फॉरेक्स ट्रेडिंग करना हो या फंडिंग अकाउंट बाय करना हो या फिर कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट करना हो, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूएसडीटी चाहिए होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग यूएसडीटी कैसे बाय कर सकते हो, हाउ टू बाय यूएसडीटी। बाइनेंस पे के थ्रू आप कैसे यूएसडीटी बाय करोगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से स्टेप को फॉलो करोगे, आप आराम से P2P के थ्रू यूएसडीटी बाय कर सकते हो। बस ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को आप अच्छे से बारीकी से अगर ध्यान देते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि P2P में बहुत से लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ जिनको आपको ध्यान रखना है। आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। आप बाइनेंस पे डाउनलोड कर लीजिए एंड ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लीजिए, AUNTHI, ठीक है। आप सर्च कर लीजिएगा, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ऑथेंटिकेटर, एंड उसी के साथ आपको बाइनेंस पे दोनों मिल जाएगा। बाइनेंस पे डाउनलोड कीजिए, अपने ईमेल आईडी से तुरंत लॉगिन हो जाएगा या फिर साइन अप हो जाएगा। सिर्फ जीमेल पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका आईडी तुरंत रेडी हो जाएगा एंड वहाँ पे वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आप ऑथेंटिकेटर को भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑथेंटिकेटर आपको डाउनलोड करना मैंडेटरी है, क्योंकि जब आप पेमेंट करोगे तो जैसे आपके फोन पे ओटीपी आता है, तो यहाँ पे फोन पे ओटीपी नहीं आता किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए, ऑथेंटिकेटर पे जाता है, जो कि गूगल का ओटीपी प्लेटफॉर्म है, ऐसा समझ लीजिए। वहाँ पे हर 1 मिनट पे ओटीपी आपका रिफ्रेश होते रहता है। तो उसको सेटअप करने के लिए जब आप बाइनेंस पे पेमेंट करने जाओगे, कहीं पे भी पेमेंट करने जाओगे फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे आपको मांगेगा कि भाई आप अपना ऑथेंटिकेटर ऐड कीजिए या फिर पास की ऐड कीजिए। अगर आपके पास पास की है तो पास की ऐड कर दीजिए, अगर नहीं है तो वहाँ पे आप ऑथेंटिकेटर जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक कोड आएगा। जैसे आपने देखा होगा, आपका प्रोमो कोड होता है या फिर आप गूगल प्ले परचेस करते हो तो वहाँ पे रेडीम कोड होता है कुछ इस तरह का, 10 12 16 15 नंबर का। उसी तरह का वहाँ पे भी आपको कोड मिलेगा। उस कोड को सिंपली कॉपी कीजिएगा और ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन करके प्लस पे क्लिक करोगे एंड सिंपली उसको रजिस्टर करके वहाँ पे अपना कोड डाल दो। बस इतना सब प्रोसेस है। आपका जो ऑथेंटिकेटर है वो बाइनेंस के थ्रू दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। और लिंक होने के बाद अब स्टेप आगे बढ़ता है, आपको कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। जिस तरह से हम बाय करेंगे सेम उसका रिवर्स प्रोसेस कर दोगे, उसी तरह से आपका सेल भी होता है, ठीक है। तो चीजों का क्या ध्यान रखना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें अच्छे से समझाता हूँ। बाय करने के लिए आप अपना बाइनेंस पे ओपन कीजिए, आपको थर्ड ऑप्शन ट्रेड का मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ऊपर आपको फोर्थ ऑप्शन देखोगे P2P लिखा हुआ है, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने P2P ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको राइट साइड में देखोगे INR लिखा है, उसके नीचे एक बेल आइकन है, उसके नीचे एक फिल्टर का ऑप्शन है। तो आपको उस फिल्टर पर क्लिक करके आप A to Z इजीली फिल्टर कर सकते हो आपको क्या करना है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। तो मैंने फिल्टर के ऊपर क्लिक किया है। आपको क्या क्या ऑन करना है यहाँ पे आप देख सकते हो। ट्रेडेबल एड ओनली ऑन कर देना है, एड विथ नो वेरिफिकेशन। अगर आप ये ऑन करते हो तो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड जल्दी बंदे नहीं मांगेंगे आपसे। अमाउंट डाल दीजिए, पेमेंट टाइम आप 15 मिनट रख दीजिए, अपना यूपीआई ऐड कर सकते हो यहाँ पे सिंपल सा। कंट्री आपका ऑल रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से बहुत सारे बंदे आ जाएंगे जिनसे आप यूएसडीटी बाय कर सकते हो। जिस बंदे से आपको बाय करना है सबसे पहले उसके कहीं पे भी क्लिक करोगे, बाय पे क्लिक मत करना, बस बाय के ऊपर मत क्लिक करना, कहीं पे भी क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से एक हिस्ट्री आ जाएगा। कर भी सकते हो, बाय के ऊपर क्लिक कर दो फिर भी ये ओपन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है मल्टीपल ऑर्डर नॉट अलाउड, थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड, कुछ इस तरह से इन्होंने बोला है। भाई हमें आपका जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे ये लिख देते हैं, भाई आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने दूसरे बंदे का प्रोफाइल खोला हुआ है, जब प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो उस बंदे का प्रोफाइल खुलेगा। इस बंदे के 622 रिव्यू हैं और सारे के सारे पॉजिटिव हैं, 0 नेगेटिव है, मतलब 100% पॉजिटिव बंदा है। आप इस बंदे से बार बार डील करना चाहते हो, इस बंदे को फॉलो बटन पर क्लिक करके फॉलो भी कर सकते हो। तो मैं इस बंदे से दूसरे बंदे से डील कर लेता हूँ, ये ठीक है, क्रिप्टो मनी हब, मैं इसी से डील करूंगा क्योंकि मैंने इसके पॉजिटिव फीडबैक देखे हैं। आपको बस प्लेस ऑर्डर करना है, ऑर्डर प्लेस करते ही चैट का ऑप्शन आ जाएगा, चैट के ऊपर जाओगे, इनको मैसेज करना है, हाय ब्रदर, इनसे फोन नंबर मांगो, जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने इनसे पूछा क्या मैं पेमेंट कर सकता हूँ, और थोड़ा बैक करोगे, जैसे आप बैक करोगे इनकी यूपीआई आईडी आपको दिख जाएगी, यूपीआई आईडी मिल जाएगा, फिर क्यूआर कोड मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, जो भी पेमेंट मेथड मिलेगा आपको उसके ऊपर अपना अमाउंट पे कर देना है। बस ध्यान दीजिएगा वो बंदा रिप्लाई करे, कंफर्म करे, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है, पहले पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे A to Z चीज़ें रेडी कर लूँगा और मैं उस बंदे से बात कर लूँगा, उसके बाद मैं पेमेंट कर दूँगा। मुझे पता है वो बंदा मतलब उसके मैंने रिव्यू पढ़े, उसके फीडबैक देखने के बाद मैंने फटाक से पेमेंट कर दिया है और वो भाई साहब मेरा यूएसडीटी मुझे रिलीज कर देंगे। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे होता क्या है कि आप लोग जल्दबाजी में एक गलती कर देते हो कि जब बाइनेंस पे के अंदर यहाँ पे जैसा कि इन्होंने देख सकते हो यूपीआई आईडी अपना मेंशन किया हुआ है, कई लोग इस यूपीआई आईडी में कुछ और लिख देते हैं और यूपीआई आईडी में कुछ अपना यूपीआई आईडी ना देकर वो ये लिख देते हैं कि भाई मैं चैट में दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो आपको वो सब बेवकूफ़ी नहीं करनी है। जो भी ट्रांजैक्शन करने हैं, जो भी डील करनी है, आपको बाइनेंस पे के अंदर ही करना है। मतलब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस बंदे का नेम अगर आप पढ़ोगे वीडियो को, आप थोड़ा सा स्किप करके देखिएगा पीछे के साइड 20 सेकंड, तो वहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा होता है। मतलब आप जिस बंदे को पेमेंट कर रहे हो क्या वो बाइनेंस पे एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर ऐसा समझिए कि यहाँ पे बाइनेंस पे जो नाम दिखा रहा है बाइनेंस पे
पर जो आपको नाम दिखाई दे रहा है वही नाम वहाँ पे भी आपको दिखाना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर वो नाम नहीं आता है तो आपको पेमेंट नहीं करना, आपको डील को कर देना है कैंसल, ठीक है। नहीं तो अगर आप पेमेंट कर दोगे तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। अगर बंदा बोलता है भाई व्हाट्सअप पे आके डील कर लो या फिर आप मुझे दूसरे नंबर पे ऐड कर दो, आपने उस बंदे को पेमेंट करने की कोशिश करी, पेमेंट आपका फेल हो गया किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है। चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप डिपॉजिट प्रोसेस देख लीजिएगा। बाइनेंस पे क्लिक करो, $10 क्लिक करो, प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो एंड सिंपली बस आपके सामने क्यूआर कोड आएगा, स्कैन करके तुरंत पेमेंट करो। यूपीआई की तरह इंस्टेंट डिपॉजिट हो जाता है, ये होता है एडवांटेज। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ भाई चाहे छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट हो, बाइनेंस के थ्रू डिपॉजिट करो। राइट साइड में आपको पे का ऑप्शन मिलेगा, फिर स्कैनर का ऑप्शन दिख जाएगा, अपलोड क्यूआर कोड कर दीजिए, यहाँ पे क्यूआर कोड आपका अपलोड हो जाएगा एंड बस कंफर्म कीजिए, पिन डाल दो अपना। ये पिन भी आप तुरंत जनरेट कर सकते हो, जब फर्स्ट टाइम करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा, बाकी यहाँ पे आपको पिन डालने का ऑप्शन आएगा। पिन जैसे आप डाल दोगे तुरंत पेमेंट हो गया। जैसे आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तुरंत बंदा के पास पैसा पहुंच जाता है, वैसे ही यहाँ पे देख सकते हो मैंने पेमेंट किया और इंस्टेंटली यहाँ पे मेरे कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। आप 4-5 सेकंड रुक सकते हो, फिर तुरंत ही बैक कर दीजिए, आपका पेमेंट तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। कभी भी यूपीआई से मत डिपॉजिट करो, पैसे अटक जाते हैं। बाइनेंस पे से डिपॉजिट करोगे तो पैसे कभी नहीं अटकेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको बाइनेंस के अंदर P2P कैसे करना है। एंड एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पेमेंट करने जाते हो यूपीआई के थ्रू, उस बंदे को आप यूएसडीटी बाय करने जाते हो, आप पेमेंट करने जा रहे हो, तो वहाँ पे उस बंदे का बैंकिंग नाम जरूर चेक कीजिएगा। जो वहाँ पे बैंकिंग नेम दिखा रहा है आपको बाइनेंस पे के अंदर उस बंदे का वही बैंकिंग नेम होना चाहिए, सेम टू सेम, ठीक है। अगर कुछ आगे पीछे है, उल्टा सीधा है, तो भाई आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर उसका नाम राजीव है, आपको बाइनेंस पे राजीव दिखाई दे रहा है और आप पेमेंट करने जा रहे हो तो वहाँ पे राजू दिख रहा है, तो आपको पेमेंट नहीं करना है। या फिर रमेश दिख रहा है तो पेमेंट नहीं करना है। अब कई केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि उस बंदे की लिमिट रीच हो जाती है, मतलब कुछ ऐसे बड़े ट्रेडर्स आपको मिल जाएंगे, फिर बड़े ट्रांजेक्शन करने वाले बंदे मिल जाएंगे, तो उनको जब आप पेमेंट करने जाओगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि आपका यूपीआई लिमिट आया हुआ है, तो मतलब आप उसको पेमेंट तो कर नहीं पाओगे। तो उस केस में सामने वाला बंदा ऐसा भी आपसे बोल सकता है कि भाई आपको वो पेमेंट दूसरे के अकाउंट में पे कर दीजिए, तो वहाँ पे आपको ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। अगर आपने अपना पैसा दूसरे के अकाउंट में भेज दिया तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने उसी बंदे को पेमेंट किया है जो आपसे बाइनेंस पे डील कर रहा था। उम्मीद करता हूँ कि मेरे शब्दों को आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए किसी भी दूसरे बंदे को पेमेंट नहीं करना है, वो चाहे खुद वही बंदा देख, भाई मेरे दोस्त को कर दो, मेरे फैमिली को कर दो, मेरे मम्मी को कर दो, मेरे पापा को कर दो, मेरी दूसरे अकाउंट के अंदर कर दो, आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर उसके कोई भी दिक्कत होती है तो पेमेंट के लेकर, ठीक है। जो यूपीआई आईडी, जो पेमेंट डिटेल उसके बाइनेंस पे मेंशन हुआ है, उसी पे ही आपको पेमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और वीडियो आपको पसंद आए होगी। एंड एक चीज़ अभी भी बहुत से लोगों के बारे में ये डाउट होता है कि भाई हम डील कर रहे हैं, अब सामने वाला मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन वो मुझे यूएसडीटी नहीं देगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता। पहले इस तरह की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इसको और सिक्योर करने के लिए धीरे धीरे और एडवांस हो गई हैं चीज़ें। अभी के लिए आप जैसे ही ऑर्डर प्लेस करते हो, मैंने बाय बटन के ऊपर जैसे क्लिक किया, बाय के ऊपर क्लिक करते ही उस बंदे का जो अमाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेरा 1000 रुपये का आईएनआर है और ये उस बंदे का $10 है, ठीक है। अब जैसे मैं ऑर्डर लगाऊंगा, ये उसका जो $10 पड़ा हुआ है ये तुरंत इंस्टेंटली फ्रीज हो जाएगा। मतलब ये वो बंदा ना विड्रॉल कर सकता है, ना ही यूज कर सकता है, ना ही ट्रेड कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। ये पैसा अटक गया है उसका, आपने ऑर्डर लगाया, पैसा अटक गया। अब दो केस है, या तो आप ऑर्डर पूरा करो, पेमेंट इसको जैसे ही कर दोगे, आपका जैसे ही इसको पेमेंट हो जाएगा तो ये बंदा रिलीज करेगा ही करेगा, मजबूरी है, क्योंकि ये अटका हुआ पैसा है, ये ना निकाल सकता है ना कुछ कर सकता है, और नहीं रिलीज करेगा इसका क्रेडिट खराब होगा, बाइनेंस इसको बैन कर देगा, ठीक है। तो ये बंदे का फ्रीज हुआ पैसा, अगर ये पैसा अनफ्रीज होता, मतलब इसमें ये पैसा होल्ड नहीं लगा होता, कुछ नहीं होता, तो ये पैसा ये आपको भेजता ही नहीं, ये कहीं यूज कर लेता, विड्रॉल कर लेता, किसी दूसरे को भेज देता, कुछ भी कर लेता, लेकिन आपको नहीं भेजता। लेकिन ये पैसा फ्रीज पड़ा हुआ है, मतलब ये किसी काम का नहीं है। ये पैसा सिर्फ आपके काम आएगा, जब तक ये आपको भेजेगा नहीं इस पैसे का कोई काम नहीं है। मतलब ये यूएसडीटी फ्रीज पड़ा हुआ है, तो ये डरने की जरूरत नहीं, ये यूएसडीटी तुरंत ही फ्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अब जैसे पेमेंट करोगे आपको बंदा यूएसडीटी तुरंत भेज देगा, 100% भेजेगा। लेकिन कई केसेस में आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई केसेस में ऐसा होता है तो अगर आपको यूएसडीटी नहीं चाहिए होता है, इसका फ्रीज पड़ा हुआ था, आप जैसे ऑर्डर कैंसिल करोगे, मतलब आपने एक ताला लगा दिया था, ऑर्डर कैंसिल करते ही वो ताला खुल जाएगा, तो ये जो इसका फ्रीज हुआ अमाउंट है ये इसके पास हो जाएगा, आपका पैसा आपके पास, क्योंकि आपने पेमेंट तो किया नहीं है, आपने डील कैंसिल कर दी। तो डील कैंसिल करते ही इस बंदे का जो फ्रीज अमाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा, तो उसका यूएसडीटी फिर से उसके लिए यूज करने लायक हो जाएगा। तो या तो आप ऑर्डर कंप्लीट करो या तो कैंसिल करो, दो ही चीज कर सकते हो। कैंसिल कर दिया तो उसका यूएसडीटी उसके पास रह जाएगा, और अगर आपने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया तो आपका उसका यूएसडीटी आपके पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कई केसेस में ऐसा भी होता है जब हम P2P करते हैं तो वो सामने वाला बंदा ऑफलाइन होता है,
एंड ऑफलाइन बंदे से आप कभी भी डील मत करना। आप जब भी बाइनेंस में ट्रेड करने जाओगे तो वहाँ पे आपको छोटा सा ग्रीन लोगो दिखाई देगा, ठीक है, ग्रीन का लोगो दिखाई देगा आपको, ग्रीन कलर का, उस बंदे के प्रोफाइल के जस्ट नीचे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर वो बंदा ऑनलाइन है तो डील करो, ऑफलाइन है फिर भी आप डील कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ऑफलाइन बंदे से आप डील करोगे तो आई डोंट नो, उसने अगर बाइनेंस पे का नोटिफिकेशन म्यूट करा होगा, उसका इंटरनेट ऑफ होगा, उसका वाईफाई ऑफ होगा, तो उसको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि आपने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, उसको यूएसडीटी रिलीज करना है, जो भी करना है। मतलब वो बंदा ऑफलाइन है। लाइक ऐसे समझिएगा आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे चैट भेज दिए और वो बंदा ऑफलाइन है। अब आपका दोस्त कब ऑनलाइन आएगा भाई? 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद। तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। इसलिए ऑनलाइन बंदे से ही डील करें। चैट पे मैसेज करो, हाय आर यू ऑनलाइन, या फिर हिंदी में भी बोल सकते हो, भाई आप ऑनलाइन हो, अपना मोबाइल नंबर दे दो, चैट कॉल पे बात कर लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, पेमेंट आपको बाइनेंस पे ही करना है। जो ट्रांजेक्शन, जो यूपीआई आईडी दिया गया है वही पे ही पेमेंट करना है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जब पहली बार अटेम्प्ट कोशिश करते हो, आप नए बंदे हो, अगर कोई स्कैमर आपको मिल जाएगा तो आपको बातों बातों में ऐसे बोल देगा, कुछ भी तरह से आपको बहका के ले जाएगा, आपको बोलेगा इस पे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं रिटर्न कर दूंगा। मतलब आपको कुछ भी बेहुदा बेतुका लॉजिक आपको देगा और आप उसके बातों में आ जाओगे और आपका पैसा डूब जाएगा। तो जो प्रोसेस बताया गया उसी से करो। और अगर आपको अभी भी डर लगता है P2P करने से, तब छोटे अमाउंट से ट्राई कर सकते हो। 100, 200, 300 रुपये, 500 रुपये से ट्राई करो। बार बार करो, 10 बार करो, 15 बार करो, 20 बार करो। बार बार P2P बाय सेल करते रहो। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। आप पहले छोटे अमाउंट से करो, जो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है आप बड़े अमाउंट से कर सकते हो। ये स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। बाकी P2P सबसे सेफ है, आपका पैसा इंस्टेंटली डिपॉजिट हो जाएगा, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे हमारा 26 जनवरी का रिजल्ट देख सकते हो। मैंने 100 सिग्नल प्रोवाइड किए थे और यहाँ पे सारे के सारे विन रहे थे, 3 हमारे लॉस रहे थे। ये हमारा 26 जनवरी स्पेशल वीआईपी ग्रुप का रिजल्ट है। एंड मैंने पब्लिक ग्रुप में भी यही सिग्नल प्रोवाइड किए थे। तो अगर आप लोग भी हमारे पब्लिक ग्रुप के थ्रू अपना प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं कोटेक्स के अंदर, तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा ग्रुप आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस आपको अच्छे से मेरी मैनेजमेंट फॉलो करना है एंड आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लिंक आपको हमारे पिन कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे क्लिक कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए। एंड नाउ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीआईपी ज्वाइन करना है तो आपको लिंक से एक नया अकाउंट ओपन करना है, कुछ अमाउंट डिपॉजिट कीजिए एंड हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दें।